हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे जो चैनल का ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा जो ग्राफ है चैनल का वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। इतना मैंने नहीं देखा था, इतना नीचे अभी तक नहीं गया था, आज बहुत ज़्यादा ही नीचे जा रहा है। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 1K जो है मेरे चैनल पे जो है होने ही वाला है। अब बस कुछ और टाइम लगेगा, उसके बाद होने ही वाला है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो है कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ जो व्यूज़ है वो भी कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जैन में जो है होती है ईबो के ऑफिस में। अब उसके आगे ईबो जो है वो कहता है बेबी। जैन जो है वो अपने कपड़े जो है चुपचाप पहन रहा था। उसके जो है हिप्स में बड़ा दर्द हो रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ये वो उसे बहुत ज़्यादा रफ जर्क्स दिए थे कुछ मिनट पहले। ये वो पैनिक हो जाता है जब वो जैन का कोल्ड फेस देखता है। वो जो है वो जैन की बॉडी को पकड़ नहीं वाला था, लेकिन जैन जो है उसे धक्का दे देता है और उसे कोल्डली कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर वांग, और फिर वहाँ से जो है जाने लगता है। ही वो इमीडिएटली जो है जैन के पीछे जाने लगता है। वो नहीं चाहता था कि जैन जो है वो गुस्से में यहाँ से जाए, तो वो चिल्ला के कहता है वेट बेबी प्लीज़ मत जाओ, और वो जैन के रास्ते को रोकता है। तो जैन जो है वो कहता है अब क्या मिस्टर वांग, जो आपको चाहिए था ना आपको मिल चुका है ना कुछ मिनट्स पहले। ये वो के दिल में पेन होता है जब वो जैन के इस चेंज एटीट्यूड को देखता है, जिस वजह से वो कंफ्यूज था, और वो बैक करता है। उसे कहता है मुझे टाइम चाहिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो कि मैं अपनी बीवी से बात कर सकूं। तो जैन जो है वो शिमर करता है और हंसता है और कहता है टाइम? कितना टाइम मिस्टर वांग? एक हफ्ता, एक महीना या अनलिमिटेड? तो जो यीबो है वो कहता है बेबी। तो जो जैन है वो कहता है मुझे लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं मिस्टर वांग, तो बेटर होगा कि आप अपने आप को फोर्स ना करें और भूल जाए इस फॉरबिडन रिलेशनशिप को, और ऐसा ही सोचिए कि ये एक मिस्टेक थी। तो जो ईबो है जो ये सुनता है वो कहता है नो आई डोंट वांट। जैन प्लीज़ मुझे टाइम चाहिए। तो जो जैन है वो कहता है झूठ ही, सॉरी लेकिन मुझे आप पे डाउट है मिस्टर वांग। आप जो है आप डेफिनेटली कुछ चूज़ नहीं कर पाएंगे और आखिर में आप मुझे जो है बाहर ही फेंक देंगे, इसलिए आप भूल जाइए, और मैं अपने जो है बॉयफ्रेंड को भी हर्ट नहीं कर सकता। ये वो फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को जो है खींचने लगता है। वो जो है वो जैन को खोना नहीं चाहता था और वो अपनी वाइफ को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। तो वो कहता है बेबी। तो जो जैन है वो ईबो के जो है एक साइड से चलने लगता है। जब ईबो उसके हाथ को फिर से पकड़ता है तो जैन जो है उसे फिर से जर्क करता है रफली, और उसके बाद जैन जो है वो कहता है मिस्टर वांग, आपको शायद याद नहीं है लेकिन हम अभी आपके ऑफिस में हैं और शायद आप भूल चुके हो, मैंने आपसे पहले भी कहा है जो मेरा है मैं उसे शेयर नहीं करता, रिमेंबर दैट। और उसके बाद वो भाई कह के जो है ईबो के जो है ऑफिस से चला जाता है। ईबो जो है वो उस दरवाजे की तरफ देख रहा था घूर के, जो कि अभी बंद हो चुका था, जिसे अभी जैन ने बंद किया था। और वो जो है कंफ्यूज कह के कहता है जैन। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीन का एक दोस्त था जुंग यूंग, वो कहता है सीन क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या तुम बीमार हो? क्योंकि वो देख रहा था कि जैन जो है वो स्लाइटली पेल है उसका चेहरा। तो जैन कहता है नो मैं ठीक हूँ। तो जो तीनों दोस्त थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि जैन कैसे बिजी है असाइनमेंट में। तो जो एक दोस्त था उसका ली जुन, वो कहता है आज तक मैंने इस सीन को इतना क्वाइट नहीं देखा है। तो दूसरा दोस्त जो है जुंग युंग, वो कहता है अब वो हमारे साथ हैंग आउट भी नहीं करता है। तो तीसरा जो दोस्त है कांग मिन, वो कहता है जैन को नोटिस करके
जैन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, कैसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया है। दोनों फ्रेंड जो थे वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो कांग मिन के वर्ड्स को सुनते हैं, और उसके बाद वो इमीडिएटली जैन की तरफ देखते हैं, और जो दोनों फ्रेंड्स थे वो सेम टाइम ही कहते हैं वो। तो जो जैन है वो अपनी फ्रेंड्स की जो बातें उन्हें सुन रहा था, और वो शिमर करता है, और वो अपने मन में कहता है हाँ, मुझे किसी से सच में प्यार हो गया है। पहले तो जो जैन है उसने जब यीबो को देखा था तो अमेज़ हो चुका था वो यीबो को देख के, क्योंकि वो हमेशा यीबो के प्रपोज़ल को प्रेज़ करता था अपने फादर के सामने। जैन जो है वो हमेशा क्यूरियस था वांगयीबो से मिलने के लिए, इसीलिए उसने उसके बैकग्राउंड को देखा था, चेक किया था, और उसे पता चला था कि यीबो एक मैरिड पर्सन है और उसकी जो वाइफ है वो एक ब्यूटीफुल मॉडल है। उसके बाद उसकी जो बढ़ जाती है यीबो की तरफ, और उसे पता चलता है कि यीबो कितना रिच है, सक्सेस है, उसके पास सब कुछ है, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ है। जैन जो है वो यीबो की वाइफ पे जो है फ्लैट हो चुका था, और वो जो है हमेशा प्रेज़ करता था कि ये दोनों कैसे परफेक्ट कपल है। लेकिन एक दिन जैन ने एक्सीडेंटली यीबो के वाइफ के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिस वजह से जैन को जो है नफ़रत होने लगी, उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत। अगर जैन के सामने वो तब होती वहाँ पे तो वो उसका खून ही कर देता। और जैन जो यीबो की वाइफ की हमेशा तारीफ़ किया करता था वो कहीं गायब हो चुका था। अब वो जो है वो एक गहरी नफ़रत में जो है बदल चुका था। पता नहीं उसके दिमाग में ये कब आया, लेकिन उसने जो है ये डिसीजन लिया था कि वो यीबो को उसके वाइफ से स्नैच करेगा, और ये जो डिज़ायर था वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसके बाद वो इतना बढ़ चुका था कि उसने पहले यीबो को किस किया, उसके बाद जो है लव मेकिंग भी की। और जैन जो है वो सोचता अपने मन में, क्या मैं इवल हूँ? नो, मैं इवल नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही चीज़ है। वांगयीबो सॉरी, लेकिन तुम मेरे जाल से अब बाहर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरे हो। सिर्फ सीन शाओ जैन की। अब हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। यीबो जो है वो विंडो के पास खड़ा था अपने कमरे में, और वो जो है आसमान की तरफ जो है आसमान की तरह देख रहा था, और उसका जो दिमाग था उसमें तूफ़ान चल रहा था। उसने जैन से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया था, लेकिन जैन ने जो है फ़ोन नहीं उठाया था। उसके बाद यीबो जो है वो अपने बेड की तरह जाता है और फिर लेट जाता है। उसके बाद वो उस पिलो को जो है उठाता है जिसे जैन ने यूज़ किया था, और उसे स्मेल करता है जहाँ से स्वीट एरोमा आ रही थी जैन की। और वो जो है वो उस पिलो को जो है रिप्लेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इस स्वीट एरोमा को जो है खोना नहीं चाहता था। अचानक से उसके फ़ोन पे जो है कॉल आती है, और ये वो इमीडिएटली खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो फ़ोन की तरफ देखता है जो कि टेबल पे था, उसके करीब ही था। तो वो एक लंबी सांस लेता है, और वो देखता है कि उसका वाइफ जो है उसकी वाइफ वो उसे फ़ोन कर रही है। तो वो लेज़िली जो है कॉल को उठाता है और कहता है हेलो। तो उसकी जो वाइफ है वो कहती है हेलो डार्लिंग, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो यीबो कहता है। उसके बाद हानी कहती है ओ यस, मैं कल घर आ रही हूँ डार्लिंग, तो भूलना मत, मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना। तो यीबो जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है व्हाट, इतनी जल्दी, तुमने तो कहा था। तो जो उसकी वाइफ थी वो कहती है यस, लेकिन फ़ोटोशूट जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी जल्दी मिलूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ डार्लिंग। ये वो अपनी आंखों को जो है बंद करता है, क्योंकि उसके सर में अब जो है दर्द होने लगा था, उसे चक्कर आने लगे थे। तो हानी कहती है ये वो डार्लिंग, तुम सुन रहे हो ना? तो ये वो जो है वो कहता है या मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए, और किस टाइम कितने बजे आना है तुम्हें पिक करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यीबो जो है जब वो सुबह उठता है तो वो सबसे पहले वर्क जाने से पहले जो है अपना सेल फ़ोन चेक करता है देखने के लिए कि जैन ने उसे कांटेक्ट किया है या नहीं। लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट होता है जब वो देखता है कि जैन ने कोई भी कॉल नहीं किया, ना ही उसके मैसेज का आंसर दिया है। उसके बाद वो जो ऑफिस चला जाता है, और एक और डिसअपॉइंटमेंट वो रिसीव करता है जब उसकी जो सेक्रेटरी है वो कहती है कि जैन ने अपने आप को रिप्लेस किया है, और अब जो है उसके फादर आएंगे। ये वो जो है वो अपने ब्रीफ केस को जो केयरलेसली फेंक देता है और उसके बाद चेयर पर बैठ जाता है। ये वो फिर से जैन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था,
और ये वो ग्रोवल करके कहता है व्हाट द हेल बेबी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। वो रिपीटली जैन को कॉल कर रहा था लेकिन जैन जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब यीबो को गुस्सा आ जाता है और वो स्लैम करता है फ़ोन को और उसमें जो है क्रैक आ जाता है फ़ोन में और वो चिल्ला के कहता है फ़क। उसके बाद यीबो जो है वो डिसाइड करता है और वो कहता है फ़ाइन, अगर तुम यही चाहते हो फ़ाइन तो यही होगा। ये वो जो है डिसाइड करता है कि वो अब जैन के बारे में नहीं सोचेगा और वो उसे कांटेक्ट नहीं करेगा। अब जो मीटिंग हुई थी यीबो की मिस्टर जो के साथ, जो जैन के फादर थे, यीबो जो है वो उनके सामने जो है ट्राई कर रहे थे कि वो प्रोफेशनली दिखे। और जो मिस्टर जो है वो कहते हैं यीबो आज हमारे घर में जो है पार्टी है तो तुम हमारे घर आना। यीबो जो है वो ऑब्जेक्ट करने ही वाला था क्योंकि उसे जैन से नहीं मिलना था। उससे जो है डर लग रहा था जो उसके एफर्ट से जैन को भूलने के लिए वो फेल ना हो जाए। तो वो जो मिस्टर जो है वो कहते हैं नो, मैं तुम्हारे रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। जो है आंखों को बंद करता है और कहता है ऑलराइट मास्टर, मैं ज़रूर आऊँगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे है उसे रिग्रेट हो रहा था खुद के डिसीजन पे कि उसने इनविटेशन क्यों दिया अपनी वाइफ को जैन के हाउस में आने के लिए। तो जो उसकी वाइफ थी वो एक्साइटेड होकर कहती है हनी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज मिसेस जुन से मिलूँगी जो कि फॉर्मल फेमस मॉडल है। मीन वाली वो जो है वो लेज़िली सब कुछ सुन रहा था। वो अभी जो है जैन के बारे में सोच रहा था कि जैन कैसे रिएक्ट करेगा जब वो देखेगा कि मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ। और वो अपने मन में कहता है लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है, जैन को कोई केयर नहीं है मेरे बारे में, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें अगर मैं अपनी वाइफ को लेके आऊँ, राइट ना। उसके बाद वो अपने आप को जितना इंसिस्ट कर रहा था कि वो जैन को भूल जाए उतना ही जो है जैन उसे याद आ रहा था। और वो अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, तुम मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहे हो। अब हमें जो है जैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो जो है वो पहुँच चुका है लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था, उसे डर लग रहा था अंदर जाने में। तो उसकी जो वाइफ है वो कहती है हनी हम कब तक गाड़ी में बैठे रहेंगे, क्या हमें अंदर नहीं जाना है। तो यीबो कहता है ओह, उसका जो दिल था वो हैवी हो चुका था और वो अब जो है बाहर निकलता है वो भी लेज़िली। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसका बड़ा भाई है एलन, वो उसे डांट रहा था, उसे कह रहा था सीन स्टॉप ड्रिंकिंग। तो जैन कहता है मैंने तो बस अभी 2 ग्लासेस पिए हैं ब्रदर। तो उसका जो भाई था वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना ड्रिंक करके तुम जो है तुम कुछ ना कुछ कर ही दोगे और यहाँ पे जो गेस्ट्स हैं उनके सामने तुम कुछ कर ना दो। तो जैन जो है वो जो है ड्रिंक का गिलास जो था उसे टेबल पे रखता है और कहता है या अब मैं नहीं पीऊँगा, सेटिस्फाई। एलिन्यू जो है वो लंबी सांस लेता है और उसे कहता है कभी कभी तुम बच्चे जैसे हरकतें करते हो। जैन जो है वो अपनी टंग को निकालता है और उसे कहता है आई एम स्टिल, और वो रुक जाता है जब उसकी नज़रें जो है किसी पर्सन पे पड़ती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि यीबो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है। और एलिन्यू भी जैन की गेज़ को फॉलो करता है और देखता है कि मिस्टर वांग आए हुए हैं। तो वो कहता है मिस्टर वांग वेलकम। तो मीनवाइल जैन जो है वो अपनी जगह पे जो ग्लेयर कर रहा था और वो कहता है वाओ रियली यू रियली चूज़ योर वाइफ मिस्टर वांग। ईवो और जैन जो है एक दूसरे को कोल्ड जो है गेज दे रहे थे। जैन जो है वो अपने दांतों को पीस रहा था और उसकी जो हाथों की फिस्ट थी वो टाइट थी। वो जो है वो अपने को रोक रहा था कि वो और ज़्यादा ना चिल्लाए। उसका जो चेस्ट था वो टाइट हो रहा था जब वो देख रहा था कि यीबो कितना क्लोज है अपने वाइफ के। दूसरे तरफ से जो यीबो है वो भी जैन को इंटेंसली देख रहा था। वो चाहता था कि वो अभी जैन को जो है पकड़े और उसे यहाँ से घसीट के लेके जाए अपने साथ, लेकिन वो जो है वो अपने आप को रोक रहा था। तो जो हानी है उसकी वाइफ वो कहती है हनी मुझे प्यास लगी है। ही वो नूड करता है और वो जैन की तरफ अभी भी देख रहा था और उसे कहता है कम ऑन चलो हम ड्रिंक करते हैं। जैन जो है वो वहीं पे खड़ा था अभी भी और वो देख रहा था कि दोनों में कितना अफेक्शन है। उसका जो चेस्ट था उसमें पेन हो रहा था और वो कहता है शिट। उसकी आंखों से जो है अब आंसू आ रहे थे और उसका जो टाइट चेस्ट है वो ज़्यादा टाइट हो रहा था। वो जो है वो अपने आंसू को जो है पोंछता है। सडनली
जो है लार्ज जो है पाम आता है किसी का, जो कि उसके आंखों के सामने उसे कवर करता है उसकी आंखों को। तो जैन का मुंह सरप्राइज में खुल जाता है जब वो महसूस करता है कि किसी ने उसकी आंखों को कवर किया अपने हाथों से। तो वो कहता है हो। तो एक डीप वॉइस उसके ईयर में जाती है जो कहता है हाय सीन, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो जैन जो है उसकी जो है सांसें थम जाती है और वो इस वॉइस को जानता है और वो कहता है व्हाई नॉट। उसके बाद जैन जो है वो इमीडिएटली उसके हाथों को रिमूव करता है अपनी आई से, फिर अपनी बॉडी को जो है मुड़ाता है उसकी तरफ से और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो अपने सामने एक जो है एक हैंडसम मैन को देखता है। तो जैन जो है वो चिल्लाता है और अपने आप को उस आदमी के आर्म्स में डालता है और कहता है हूंग। तो ये वो जहाँ पे खड़ा था जब वो ये आवाज़ सुनता है तो ऑलमोस्ट जो उसके हाथ में गिलास था वो गिरने ही वाला था और उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। ये सब कुछ देख के जब वो देख रहा था कि जैन ने किसी स्ट्रेंज मैन को हक किया है वो भी टाइटली, और ज़्यादा पेनफुल थिंग उसके लिए ये थी कि जैन जो है वो स्ट्रेंजर के साथ खुश लग रहा है। तो वो कहता है क्या ये जैन का लवर है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।